जी वेस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप अपने बच्चे की गलत तरफदारी करें। गलत से मुराद ये है कि वो गलत काम उस आपके अपने बच्चे ने किया लेकिन आप फिर भी उसकी साइड लेंगे इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करें। अभी हम कॉजेस पे बात कर रहे थे कि मल्टीपल जेनेटिक कॉज भी होता है। आपने बताया कि सर ये जेनेटिक है, मतलब अगर पेरेंट्स में किसी एक में है तो किसी और को हो सकता है। पेरेंट्स में जी जो मदर का मेंटल रिटार्डेशन, सीजर डिसऑर्डर्स, इस तरह की चीज़ों के साथ रिलेशनशिप है। और अच्छा, जी जी कोई और एपिलेप्सी से भी लिंक है? एपिलेप्सी से भी है जी, जो अच्छा सर, सीजर्स इन एपिलेप्सी में ही चीज़ों पे अभी होते हम बात हैं करते हैं। जी। सर हमारे पास एक पैकेज है सीपी पे बनाया हुआ, तो पहले वो अच्छा जी। पैकेज चल के देखते हैं। व्यूअर्स आप वो देखिए, वापस आए हम और बात करते हैं। सेरिब्रल पल्सी यानी दिमाग का फालिज उन अवारिस की जमा है जो दिमाग और आसाबी निज़ाम का काम मुतासिर करते हैं, जैसे कि हिलना, याद करना, सुनना, देखना और सोचना। दिमागी फालिज की कई मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसमें स्पेस्टिक, डायस्किनेटिक, एटैक्सिक, हाइपोटोनिक और ये सब एक साथ भी हो सकते हैं। दिमागी फालिज दिमाग की चोट या गैर मुतवाजन होने की वजह से हो सकता है। इनमें से ज्यादातर मसले तब हो सकते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। मगर ये जिंदगी के पहले 2 साल के दौरान भी हो सकता है, जब बच्चे का दिमाग परवान चढ़ रहा होता है। कुछ लोगों का दिमाग ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से भी जख्मी हो जाता है, मगर ये अब तक मालूम नहीं हो सका कि ये क्यों होता है। जी व्यूअर्स, अभी आपने पैकेज देखा, अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। अच्छा सर, अभी हम बताए थे कि कोई एपिलेप्सी से भी लिंक हो सकता है इस चीज़ का, किस तरह? क्योंकि मदर्स में अक्सर होता है कि दे आर एपिलेप्टिक। हमारे यहाँ तो एपिलेप्सी बहुत है जी, एपिलेप्सी के लिए वो ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, मेडिसिन ले रही होती हैं, लेकिन बहरहाल एक एसोसिएशन देखी गई है रीज़न के एग्जैक्टली क्यों एपिलेप्सी की वजह से होता है या नहीं, लेकिन बहुत कम इंसिडेंस है। इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसके बच्चे में ये हो सकता है, ये एक फैक्टर ये भी हो सकता है। ओके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी आपकी बात करते हैं, वही जो उन्होंने बताया ऑक्सीजन की कमी, किसी वजह से हाइपोक्सिया सबसे ज़्यादा कॉमन। एनीमिया से भी होता है क्या, फिर कोई लिंक है? जनरली नहीं, एनीमिया से कोई लिंक नहीं है। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन एट पर्टिकुलर टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ, मतलब जिसमें डैमेज हो जाए बस। जी। सही, ओके। सर वो जो बच्चे शैतानी करते हैं और सांस रोक लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, उससे नहीं नहीं वो भी तो एक चीज़ है जी। मैंने कहा चलो पूछ ही लूँ साथ साथ ना। अच्छा ठीक है, तो ये उसके कॉजेस से बात है। सर अब इसकी टाइप्स भी हैं, तो हम इनकी एग्जाम पे आते हैं। ऐसे आम समझने के लिए जी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन आम समझने के लिए दो किस्म की क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं जिसको पेरेंट्स भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। एक तो ये कि जिस्म का कौन सा हिस्सा इफेक्टेड है, उसको जियोग्राफिकल टाइप कहते हैं। सिर्फ एक बाजू, दोनों टांगें, दोनों बाजू और दोनों टांगें, तमाम जिस्म, और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क, बॉडी की एक साइड इफेक्टेड है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें बाजू ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, टांगें कम, कुछ में टांगें ज़्यादा और बाजू कम, इस तरह। अच्छा सर, आई एम सो सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये सिर्फ दिमाग का है या स्पाइनल कॉर्ड से भी लिंक है इस नहीं, चीज़ का? स्पाइनल कॉर्ड से लिंक नहीं है, लेकिन दिमाग में वो जनरली मोटर एरियाज़ को डैमेज करता है, मोटर एरियाज़ का प्रॉब्लम। तो ऑक्सीजन की कमी से मोटर एरियाज़ डैमेज होते हैं, और उसकी वजह से जितना डैमेज हुआ उतना हिस्सा इफेक्ट होगा। तो अगर सिर्फ एक बाजू का हिस्सा डैमेज हुआ है दिमाग में तो एक बाजू का इफेक्ट होगा। ज़्यादा डैमेज हुआ है, दोनों टांगें हो सकती हैं, उससे ज़्यादा डैमेज हुआ है सारे जिस्म पर उसका असर हो सकता है, जिसको टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं। तो एक तो ये जियोग्राफिक टाइप है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल टाइप्स जो हैं उसमें ये है कि कुछ ऐसी हैं जिनमें टोन ज़्यादा होती है, मसल्स बहुत टाइट होते हैं, स्पेस्टिक उसको कहते हैं। 80% पेशेंट्स उसमें बिलोंग करते हैं, और इन पेशेंट्स को सर्जरी से भी बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके। और कुछ दूसरी हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जिनमें टोन बहुत कम हो जाती है, हाइपोटोनिया। जी, और फिर तीसरी इस तरह की टाइप्स हैं कि जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जर्क्स जर्क्स आपके जी, बॉडी में या दबाते हैं। वो उस पर करते हैं। तो जो सर्जिकली जिसमें फ़ायदा हो सकता है स्पेस्टिक टाइप है, जिसमें टोन ज़्यादा होती है, तो उस टोन को कम करके
मरीज़ को बेहतर किया जा सकता है ख़ास उम्र पर। मेडिसिन भी दी जाती है इसके लिए कुछ, इस जी। पर बात करते हैं सर एक कॉल के बाद। ठीक। एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैंने लिखवा दिया। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपकी आवाज़ से ज़रा कम आ रही है, टीवी ऑन करूंगी तो फिर समझ नहीं आएगी। हाँ तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ जी। मेरा बेटा है 9 इयर्स का, ठीक है। तो उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो नीज बेंड करके चलता है। हाँ ठीक है, नीज बेंड करके चलता है और बोलते हुए ना उस तरह माशाल्लाह स्कूल्स में वो ठीक है, मतलब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी उसके समझने में सारी बातों में, लेकिन साथ ही उसको एक तो नीज बेंड करता है, दूसरा ना थोड़ा पॉज देके बोलता है। अच्छा, हमेशा से कुछ इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा इसमें? हाँ वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बोलने की इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन चलने का उसको कहा जाए तो वो अपना आप सीधा कर लेता है, लेकिन अगर उसको ना कहा जाए तो वो अपने नीज को सीधा नहीं करता, लेकिन वो मतलब ज्यादा जो फ्रीली पसंद करता है ना वो नीज बेंड करके। अच्छा, वो बस चलता ही नीज बेंड करके या स्ट्रेट चलता है? चलते चलते नीज बेंड हो जाते हैं उसके, क्या होता है? उसकी वो स्ट्रेट बहुत कम चलता है, उसको स्ट्रेट खड़ा करना पड़ता है, खड़ा करो तो हो जाता है स्ट्रेट, लेकिन जब चलने का हो तो थोड़ी देर तो चलेगा स्ट्रेट, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन वो भागता है, दौड़ता है, सब कुछ करता है। नीज बेंड करके चलना आसान काम नहीं है वैसे। लेकिन वो वही मैं कह रही हूँ ना, ये हम लोगों ने बड़ा उसका हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसका, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है तो यही उसके मसल्स पे स्टिफ हो जाएंगे। अच्छा चले, हाँ दैट्स अ वैलिड कंसर्न। इसमें भी कोई ये है मतलब कुछ तो वो था। आपने डॉक्टर्स को दिखाया? डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा? सारे एंड में ये फिजियोथेरेपी का सजेस्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी कराई है आपने? हाँ जी, वो मैं करवाती रहती हूँ, और वो तो उसकी तो इतनी इजी है, लेकिन वो इस चीज को मतलब जैसे कहता है ना कि वो कुछ कॉपरेट नहीं करता, तो इस सिलसिले में कोई मेडिसिन हो या फिजियोथेरेपी क्या चीज रोल प्ले करेगी? अच्छा चले जी, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? चले हम बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, ये क्या चीज़ है इस तरह नीज बेंच? ये तो ऐसे वैसे स्क्वाट की पोजीशन में सारा वक्त चले जा रहे हैं। इट्स नॉट इजी। जी, असल में ये है कि कुछ टाइप्स सेरिब्रल पाल्सी की ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी होती है, बच्चा बिल्कुल चल ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता, एक बात है। तो उसमें ये है कि अगर मसल्स टाइट हों थाई के पीछे नीज़ के, तो बच्चा हो सकता है कि नीज़ अपने थोड़े बेंड करके चले, ऐसा मसला हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है कि जब वो बच्चा छोटा था तो थोड़ी सी डिले मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में होती है कि बैठना नॉर्मली 6 महीने में शुरू करते हैं, तो हो सकता है देर से इन्होंने शुरू किया हो, उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि सेरिब्रल पाल्सी की वजह से है, या वैसे भी कंजेनिटली मसल कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं कि मसल्स टाइट होते हैं कुछ बच्चों में, जिसकी वजह से ऐसा कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है। बच्चे का जो मसाज करते हैं बेबी ऑयल इन सब चीज़ों से, वो इफेक्टिव होती है वो चीज़ें इन चीज़ों के लिए? वो शुरू में इफ़ेक्टिव होती हैं जी, लेकिन 4-6 साल की उम्र के बाद अगर अब तक फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं पहुंचा और बच्चा अब 11 साल का हो गया, तो उसको एक दफ़ा असेस कर लेना चाहिए, और अगर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जिसमें कॉन्ट्रैक्चर ज़्यादा है तो उसको सर्जरी के लिए उन जो टाइट पट्टे उनको ढीला किया जा सकता है, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, लेकिन देखना होगा किसी को। अच्छा सर, कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब अभी हम बात कर रहे थे वो सर पे लोहा पहना देते हैं और पाँव में पहना देते हैं, तो ऐसे ही एक लोहे की शीट उसके यहाँ नी पे ऐसे लगा दी रहे कि वो बेंट ही ना कर सके, वो जब चल रहा हो तो हम उसको इस तरह के उसमें रैप कर दें कि वो बेंट ना करे, इस तरह उसकी मसल डेवलपमेंट इस तरह होना शुरू हो जाएगी, शुरू में डिफिकल्टी होगी, आफ्टर अ व्हाइल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी, अब देखिए उसमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और इनको ऑर्थोटिक्स और ब्रेसेस और ये सब कुछ कहते हैं, तो इस तरह की चीज़ की जा सकती है जो ब्रेस वगैरह, और शुरू में जो शुरू की स्टेजेस होती हैं उसमें नाइट टाइम भी पहना सकते हैं कि बच्चा जब चल रहा हो तो जनरली उसको ज़रूरत होती है कि वो बेंड भी करे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए और चीज़ों के लिए, नी को बेंड करना ज़रूरी है, लेकिन ब्रेसेस हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ये जो बच्चा है इसमें बड़ी सटल किस्म की एबनॉर्मेलिटी है, ब्रेसेस इसके लिए बड़ी कम्बरसम होंगी यूज़ करना, लेकिन शुरू में किया जा सकता था कि ऐसे कोई स्प्लिंट्स या ब्रेसेस फिजियोथेरेपी के साथ ऐड कर देते तो उससे कॉन्ट्रैक्चर ठीक हो जाता। सर इनको फिजियोथेरेपी का कहा गया, तो ये क्या फिजियोथेरेपी होती है? कोई पोजेस हैं, कुछ क्या चीज़ है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जो फ़र्क पड़ता है जी, और बेसिकली आपने स्ट्रेच करना होता है टाइट मसल को, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होंगी नी की, जिसमें जिस तरह अगर बेंड करके रखते हैं तो सीधा करने की, कि सीधा उसको करके स्ट्रेच किया जाए, और कि डेली बेसिस पे ऐसा कोई स्टेंट सा पहना कर उसको वॉक कराया 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर सारा ड्यूरेशन इंक्रीज किया। जी
could be जिसमें एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हो उसमें तो ज़रूर ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स का इस तरह का रोल है जैसे आप कह रही हैं। अगर बहुत हल्का है जो ठीक भी वो कर लेता है और आदतन ख़राब भी कर लेता है, उसका मसला यही है कि उसके मसल्स टाइट हैं। अच्छा। और जनरली और फिर इस एज पर 11 साल की उम्र में फिर और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो बहुत इस तरह का बच्चा भी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना? जी हाँ जी, मैं ये तो कह रहा हूँ कि इलाज तो होना चाहिए, लेकिन क्या इलाज, तो उसमें सर्जरी या इस तरह की चीज़ों का ये फ़ायदा है कि किसी आपको ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगा। मसल वहाँ पे लूज किए जाएंगे? जी, जो टाइट मसल है उसको लूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। इसमें कई दफ़ा हो सकता है कि नॉर्मलिटी इतनी सेटल हो कि उसके लिए ज़रूरत नहीं हो। क्या इन्वेस्टिगेशन है सर इसके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हिस्ट्री ही है, जिस तरह मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखना चाहिए। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, रूल आउट करना कि कंजेनिटल मसल कॉन्ट्रैक्चर है या सेरिब्रल पाल्सी की वजह से मसल्स टाइट हैं, ये देखना। और बाकी फिर उसके बाद एक्सरेज वगैरह इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन और फिर ऐसे कुछ अगर मसल्स वीक है, नर्व कंडक्शन, EMG स्टडीज़, और बीच में गेट एनालिसिस वगैरह भी होता है हमारे इधर काम में, उस तरह की चीज़ भी की जा सकती है। ओके सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मेरा नाम नुसरत है। जी नुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुसरत साहिबा, सबसे पहले तो आप हमारे पोल का जवाब दें। जी हाँ जी, पोल का सवाल नहीं सुना? सुना है तो जवाब देना। बेजा तरफदारी नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या? अच्छा मुझे बताइए फिर वो समझाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से समझाया जाए बच्चे को को बात कि वो इंसल्ट बहुत वो फील भी ना करे, इंसल्ट भी ना फील करे अपनी? तन्हाई में बैठ के आराम से उनसे बात करें तो बच्चे समझ जाते हैं। दूसरे के सामने इंसल्ट होती है, ये तो है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ वालिदे मैंने ऐसे भी देखे, वही दूसरे के सामने वो तुमने गलत किया टपाक, और वो बच्चे का मोरल सब एकदम डाउन। नहीं बच्चे फिर बच्चा आपसे कट जाता है फिर, है ना? जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र 26 साल है। ठीक है। तो वो ना उसका ज़हन अपनी उम्र से कम है। अच्छा। दवाई वगैरह खिलाते हैं हम। जब 8-9 साल का था ना, उसे टाइफाइड हुआ था। उसके बाद ना उसका ज़हन इतना तेज नहीं हुआ, बस दवाई वगैरह खिलाते हैं तो वैसे सही है, काम भी करता। पट्टे बहुत कमजोर डॉक्टर बताते हैं, तो वैसे देखने में माशाल्लाह हेल्दी लगता है। तो कभी तारी हो जाती है, थोड़ा सा काम करे थकावट हो जाती है उसे। डॉक्टर साहब से कहें कोई दवाई वगैरह चूज कर दें, मैं लिख लेती हूँ। अच्छा थोड़ी दफा दवाई बता दें आपको इस तरह? हम टैग्राल, सैरिनस टैग्राल, बड़ा गलत काम करवा रही है हमसे। जी थोड़ा बहुत करता है, थकावट बहुत हो जाती है उससे। थोड़ा सा काम करते हैं, थकावट हो जाती है, मसल डेवलपमेंट उनकी अच्छी नहीं हुई, वीक हुई भी है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, हम इस बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर इनका जवाब जो है ना, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद देते हैं। वो छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया व्यूअर्स, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।